हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इसमें एक अपडेट तो बहुत ही खास है, जैसे कि जो सऊदी अरब में आजाद वीजा में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स आई हुई है। वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि सऊदी अरब के सार्वजनिक सुरक्षा संगठन ने बताया है कि सऊदी अरब में कोई भी गैर मुल्की शख्स जो यहाँ कानून की खिलाफ वर्जी करता है, यानी जैसे कि आप लोग समझ लीजिए जिसके पास इकामा मौजूद है, यानी वो सऊदी अरब में उसके पास इकामा मौजूद है लेकिन वो अपने कपिल के पास काम करके ना दूसरी जगह काम कर रहा और अपने कपिल से एनओसी नहीं लिया हुआ है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके कपिल के ऊपर फाइन लगेगी और उसको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई बोलते हैं कि मैं आजाद वीजे में काम करता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए आजाद वीजा कुछ होता ही नहीं है। आजाद वीजे का मतलब क्या है? जैसे कि सवाखा जो होती है, यानी ड्राइवरी का वीजा, मदरे का वीजा या कोई भी वीजा, बस आदमी सऊदी से ले लेता और उससे इत्तेफाक कर लेता है कि मेरा जो आदमी आएगा आपके पास काम नहीं करेगा, आप कुछ पैसे ले लेना, वो बाहर काम करेगा, वो बाहर काम करने लगता है, तो वो आजाद वीजा हो जाता है। लेकिन सऊदी अरब में वो इलीगल है, यानी लीगल नहीं है। लीगल वो एक ही तरह से होगा जब आप जिस सऊदी से इत्तेफाक कर रहे हो उससे उस टाइम ही बात कर लें कि यार जब मेरा आदमी आएगा तो आपको एक एनओसी लिख के देना होगा, एनओसी बना के देना होगा कि मेरा आदमी कहीं भी सऊदी अरब में काम कर सकता, तब वो लीगल हो जाएगा, तब वो कहीं भी काम कर सकता है। तो सऊदी अरब की जो सुरक्षा संगठन कमेटी है उन्होंने बताया कि ऐसे कोई भी गैर मुल्की अगर पकड़े जाते हैं तो जो लोग उनके साथ सहूलियत किए हुए हैं, यानी जो उनको सहूलियत फराहम किए हुए हैं, उनके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 महीने की कैद होगी। तो जितने भी आजाद वीजा भाई वाले काम करते हैं वो लोग इस बात का ध्यान दे लें कि अपने कपिल से एनओसी ले ले, अपने कपिल को बोलें कि एक एनओसी बना कर दे दे, तब आप कहीं भी पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आप आसानी से काम कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, मतलब आप आजाद वीजे में काम कर रहे हैं, यानी बाहर काम कहीं भी कर रहे हैं, आपके पास एनओसी नहीं, तो आपको सऊदी अरब की अगर पुलिस पकड़ती है तब आपको मतलब जेल में डाल देगी और आपके कपिल के ऊपर 1 लाख रियाल फाइन और 6 महीने की जेल भी हो जाएगी। तो जितने भी सऊदी अरब में भाई ऐसे लोग रहते हैं वो लोग अपना सही कर लें, क्योंकि सऊदी अरब में इस समय चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है। क्योंकि सऊदी अरब की अमन आमा, जिसको मतलब सुरक्षा संगठन कमेटी कहा जाता है, उन्होंने एकदम सभी को चेताया है यहाँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। सऊदी अरब में रहना है तो लीगल तरीके से रहिए, जो भी लीगल लाइज है आप उस हिसाब से सऊदी अरब में रहिए। आप जिस सऊदी का वीजा लिए हुए हैं आप उन्हीं के पास काम कीजिए, या तो आप उस सऊदी से अपना एनओसी बनवा लें, उसके बाद कहीं भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है कि हर हफ्ते तो हमेशा कुछ ना कुछ चेकिंग होती रहती है और बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। तो उन लोगों में ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं रहता, कुछ भाइयों के पास तो इकामा मौजूद रहता है लेकिन वो लोग ऐसे ही बाहर काम करते हैं, तो इसलिए उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका काम कुछ दूसरा रहेगा और काम दूसरा करते रहते हैं। जैसे इकामे के ऊपर कुछ काम दूसरा लिखा रहेगा, जैसे कि अब इकामे के ऊपर ड्राइवरी लिखा हुआ और आप कहीं जाके सिलाई का काम कर रहे, दुकान में काम कर रहे, तो यहाँ सऊदी अरब में इल्लीगल है। तो सऊदी अरब की जो अमननामा है उन्होंने चेताया है कि आप लोग सब सही कर ले, नहीं तो आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको रिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आपके ऊपर 1 लाख रियाल और 6 महीने की सजा होगी। और अगर यही कोई गलती गैर मुल्की भाई करता, जैसे कि गैर मुल्की उसको अपने पास काम पे रखता, अगर वहां पकड़ा जाता तो उस गैर मुल्की को भी वही चीज 1 लाख रियाल फाइन और 6 महीने की जेल, बाद में जेल का जो वक्त खत्म होगा उसके बाद उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती कोई भी न करे जो भी सऊदी अरब में रहते हैं। अगर आप लोगों के पास आजाद वीजे का सिस्टम है तो आप लोग उसको सही कर ले, क्योंकि आजाद वीजा ऐसे ही लीगल नहीं होता, वो इलीगल है। आजाद वीजा उसी सब पे लीगल होगा जब आप अपने कपिल से, चाहे जिस सऊदी के पास काम करते हैं, आप उससे एनओसी हासिल कर लेंगे तो आप यहाँ लीगली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब में एक निजी परफ्यूम कंपनी के खिलाफ शिकायत हुई है, जिसमें कहा गया है कंपनी ने एक इनाम प्रतियोगिता की घोषणा की थी जिसमें 3 महंगी कार पुरस्कार में देने के लिए कहा गया था।
कंपनी ने पुरस्कार की घोषणा का उल्लंघन किया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं जो प्रतियोगिता में जीते हुए थे उनको गाड़ी देने की बजाय उन्हें 20,000 रियाल के अन्य उपहार यानी कोई भी चीज देकर उन्हें सीमित कर दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि कंपनी के खिलाफ जांच की गई और पाया गया कि इनाम प्रतियोगिता के लिए मंत्रालय से कोई परमिट नहीं दिया गया था, जबकि इनाम में दिखाए गए प्रत्येक वाहन की कीमत 2,30,000 रियाल थी। प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को घोषित इनाम देने से पहले कंपनी द्वारा वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त परमिट में पुरस्कार के रूप में 88,000 रियाल की एक चीनी कार दिखाई गई थी, जबकि अन्य इनामों में स्मार्टफोन शामिल थे। जो उसने मतलब कंपनी ने जो वाणिज्य मंत्रालय से जो परमिट लिया था उसमें ये चीज दिखाया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि कंपनी के खिलाफ जारी आरोप पत्र में कहा गया था कि कंपनी ने अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत मामला दर्ज किया गया और मामले को कोर्ट के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में प्रभावित लोगों ने वाणिज्य मंत्रालय से अपील की है कि उन्हें कंपनी के पूर्व घोषित अवार्ड के अनुसार ही गाड़ियां दी जाए। मतलब जो लोग उसमें तीनों विजेता हुए हैं उस नए इनाम में, उन्होंने बताया कि जो गाड़ी हमें शो किया गया था वही गाड़ी हमें इनाम के तौर पे दिया जाए, ना कि वो हमें 20-20 हजार रियाल का कोई भी इनाम देके हमें साइड में कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।